लिख पाएंगे कुछ ये चीज लिख लो, ठीक है, सो दैट डोंट इट, ठीक है, इट इज अ पार्ट ऑफ क्रिटिसिज्म के लिए। वो लिखा था तुम लोगों की नहीं लिखा था? हाँ लोग नहीं लिखा था, नहीं लिखे थे। बहाने बनाते हो ना, तुम लेट से आए थे, एब्सेंट हो गए थे, ठीक है, वो सब बहाने बनाना बंद कर दो। क्या हो गया? Writer of this poem लिखो। मैं डिक्टेट कर रही हूँ, आप लिख लीजिए। लिटिल लर्निंग, Alexander Pope जो है, an extraction from an essay of criticism, an essay on criticism, which was published. Going by. यहाँ पे कोई लॉगिन किया बच्चा? Why is my voice? Yes, so as I was telling, it is an extraction from an essay on criticism which is published by 1711 में ये publish हुआ है। The essay on criticism जो है, it is a description, you can say, of how people are behaving in any other अप्रोच है प्रॉब्लम्स पे, सॉल्यूशंस पे, वो सारा चीज यहाँ पर क्रिटिसिज्म, आलोचना करना, यानी कि यहाँ पर चीज की आलोचना की गई है या एक तरह से बताया गया है कि आपका जो तरीका है that is wrong. You have to choose the right way to gain knowledge, to debate with people, any other aspect of your life. इसी तरह का भी कैसा भी बिहेवियर कर रहे हैं,
उसमें जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनको डिस्कस किया गया है और उनका सोल्यूशन भी बताया गया है. अंडरस्टूड? सो अ लिटिल लर्निंग, राइट नाउ, a little learning inverted comma में डालना. Little learning is about a little learning is about behavior of human being, the behavior of human being, the behavior of human being. Am I audible to the last? आपको आवाज आ रही है मेरी? The behavior of human beings when they gain knowledge, when they gain, G-A-I-N, gain knowledge, when they gain knowledge. इसका मतलब ये हुआ कि आपका जो ये लर्निंग का पोएम है, लिटिल लर्निंग जो पोएम है, जो एक्सट्रैक्शन निकाला गया है, इसमें सिर्फ आपका उस बिहेवियर के बारे में बात की गई है जब आपके पास कुछ भी नॉलेज गेन आप करते हैं. ठीक है, थोड़ी नॉलेज गेन करते हैं, बहुत ज्यादा नॉलेज गेन करते हैं, किसी भी तरह का आप नॉलेज गेन कर रहे हैं तो आप कैसे बिहेव करेंगे, which is very natural. If you look at nowadays time, there is very less restriction on your own mind. आप अपने माइंड के ऊपर जो नेचुरल बिहेवियर है आपका, उस बिहेवियर को कंट्रोल करने के लिए जो आपके आप पावर कह सकते हैं, आप एनर्जी कह सकते हैं, वो एनर्जी आजकल की हम लोग में नहीं है जितनी हमारे पूर्वजों में हुआ करती. They used to utilize. मैम ऐड कर लीजिए नीति कुमार को. सॉरी, ऐड कीजिए मैम हमको. अच्छी, कहाँ ऐड करने के लिए बोल रहे हैं? मैम ऋतिक कुमार, रोल नंबर 23. ठीक है, यहाँ जो भी वेटिंग में था मैंने ऐड कर दिया है. इफ यू आर नॉट एडिंग देन आप दोबारा से ट्राई कीजिएगा. यस, सो एज आई वाज टेलिंग कि आप जो भी नॉलेज गेन करते हैं उसका किस तरह से कब यूटिलाइज करना है. व्हेन यू नो दैट यू हैव व्हाट अमाउंट ऑफ नॉलेज, आपको पता रहेगा कि आपके पास कितना नॉलेज है और उस नॉलेज को किस तरह यूटिलाइज करना है, तभी तो आपको पता रहेगा कि वो चीज जो आप गेन कर रहे हैं नॉलेज कैसे यूटिलाइज करें, क्या एडवांटेज है, क्या डिसएडवांटेज है, वो सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए. यूटिलाइज योर नॉलेज. ये कंट्रोल, ये पेशेंस जो चाहिए होता है, सो दैट टू बी एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम जब आप ये सारी नॉलेज अबाउट एनी सब्जेक्ट, ठीक है, इट कैन बी एनी सब्जेक्ट, हो सकता है आपका एकेडमिक हो सकता है आपका एक्सपीरियंस बेस्ड हो सकता है आपका ट्रैवल बेस्ड हो सकता है आपका रिलीजियस बेस्ड हो, एनी नॉलेज रिगार्डिंग एनी टॉपिक. आपको जब तक उतना पेशेंस नहीं है, उतना जब तक समझ नहीं है कि आपके पास कितनी नॉलेज है, उस नॉलेज को आप कैसे यूटिलाइज कर रहे हैं, ये चीज कोई काम की नहीं है. आपकी जो नॉलेज है वो कोई काम की नहीं है आप जब तक इस चीज को ना समझे कि उस नॉलेज को कैसे यूटिलाइज किया जाए, उस नॉलेज का क्या आप प्रॉफिट ले सकते हैं अपने लिए, किसी और के लिए कितना नुकसान हो सकता है अपने लिए, किसी और के लिए. These all information you have to gain before you make a decision how to use your knowledge. ठीक है, आप ये डिसीजन लेने से पहले कि अपने नॉलेज को आप किस तरह यूटिलाइज कर रहे हैं, उससे पहले आपको सारी जानकारी होनी चाहिए कि उस नॉलेज का क्या इफेक्ट पड़ रहा है आप पे, किसी और पे, पॉजिटिव या नेगेटिव. अंडरस्टूड? So this is being discussed. Yes. Knowledge gain कर रहा है हर कोई, because being a human being you are living. ठीक है, even if you are not studying in a school or college, you are gaining knowledge. वो नॉलेज हर एक इंसान के पास होती है. ठीक है, भले हो सकता है कि आपका it is not even entirely related to your academic चीजें. हर एक इंसान के पास कोई ना कोई नॉलेज तो गेन करता ही है वो. ठीक है, इवन इफ ही इज डूइंग नथिंग, स्टिल ही इज गेनिंग सम काइंड ऑफ नॉलेज.
फर्क बस इतना है कि उसके पास जो नॉलेज है वो यूटिलाइज नहीं कर पा रहा है, बिकॉज ही इज नॉट डूइंग एनीथिंग। अंडरस्टूड? तो ये जो क्रिटिसिज्म है ये अलेक्जेंडर पोपे ने लिखा है। वो लिख रहे हैं ये बात कि उस मतलब वो जो पेशेंस है वो ह्यूमंस के पास नहीं है, या वो उतना पेशेंस यूटिलाइज नहीं कर रहे हैं कि वो उस पॉइंट तक जा सके जब उनके पास सब्जेक्ट का हर एक नॉलेज, ठीक है, पॉजिटिव एस्पेक्ट, नेगेटिव एस्पेक्ट, अपने ऊपर क्या इफेक्ट है, दूसरों पे क्या इफेक्ट है, वो सारी नॉलेज गेन करने तक जो आपका पेशेंस चाहिए होता है वो आपके पास नहीं। ठीक है, हमने 2 लाइन क्या था, a little learning is a dangerous thing, think deep, drink deep or taste not the, इसमें कोई a little learning is a dangerous thing में कोई नहीं होना चाहिए। this is a literal meaning, जो इसका meaning आपका यहाँ में भी, there is nothing specific about this, okay, only the specific thing is little learning जो है वो हर एक एक्सपेक्ट के लिए यूज किया गया है, ठीक है, ना ही वो किसी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए नहीं है, स्टडीज के लिए भी नहीं है, बहुत सारी चीजें हैं जिनके बारे में आप एक्सपीरियंस गेन कर रहे हैं, नॉलेज गेन कर रहे हैं, उसके बारे में बोला गया है। अंडरस्टूड? नेक्स्ट लाइन है ड्रिंक डीप और टेस्ट नॉट द पेरेंट्स ड्रिंक। पेरेंट्स ड्रिंक का मतलब समझाया था। Yes, it is short. In short, you can say, according to the Greek mythology, it is the fountain of knowledge. So, fountain of knowledge से अगर आपको मतलब if you want to gain knowledge or if you want to drink knowledge in this sense, अगर आप fountain of knowledge को sense मिले, if you want to drink from the fountain of knowledge or if you want to gain from the fountain of knowledge, आपको क्या करना होगा? पता चल सके, अंडरस्टूड? इतना ज्यादा या फिर इसका मतलब आप के बारे में सॉरी कंप्लीट नॉलेज नहीं कह सकते, बिकॉज कंप्लीट नॉलेज किसी भी सब्जेक्ट के ऊपर पाना इट इज इम्पॉसिबल। यस, जितनी नॉलेज आप जा सकते एटलीस्ट, हाँ, think deep, उतना गहराई में जाना है, पूरा नहीं डूब जाना है, ठीक है, पूरा नहीं डूब जाना है, गहराई में जाना है बस आपको। ऐसे तो जितना नॉलेज, मतलब इसका मतलब क्या हुआ, किसी भी टॉपिक के ऊपर उसका क्या इफेक्ट्स है, आपके क्या नॉलेज गेन करने के इफेक्ट्स है, कैसे यूटिलाइज करना है। अगर मैं यूटिलाइज करती हूँ मेरे फायदे के लिए करूँ या आपके फायदे के लिए करूँ, फायदा अगर मेरा फायदा हो रहा है तो उसमें आपका कोई नुकसान हो रहा है या नहीं हो रहा है, अगर आपका फायदा हो रहा है तो उसमें मेरा नुकसान हो रहा है कि नहीं हो रहा है। Positive, negative, every aspect you have to know about every knowledge or information that you are gaining. Understood? इतना ही बोला जा रहा है, या तो सारी इंफॉर्मेशन गैदर करना इम्पोर्टेंट, यूटिलाइज इंफॉर्मेशन, फिर आप इंफॉर्मेशन लेना ही ना चाहें। टेस्ट नहीं करने का मतलब आप इंफॉर्मेशन के बारे में या तो सोचेंगे ना, या तो तरफ आप देखेंगे ना, ठीक है, उस टॉपिक के ऊपर आप डिस्कशन ना करें, उस टॉपिक के ऊपर आपको सोचने की जरूरत नहीं है। नॉट गेनिंग ऑल द नॉलेज नेसेसरी टू यूटिलाइज दैट पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन। समझ गए? यहाँ पे किसी को कोई डाउट? नेक्स्ट, drugs intoxicate the brain and drink largest sobers again. Intoxication मतलब क्या होता है? टॉक्सिक मतलब, टॉक्सिक मतलब क्या होता है? जहरीला बोल सकते हो, और यू कैन से सम ड्रॉट्स, ड्रॉट्स मतलब पता है क्या होता है? ड्रॉट्स इट इज सेड इन दैट सेंस कि वो जो आप ड्रॉप्स लेते हो ना दवाई, उसे ड्रॉट्स बोला जाता है, राइट?
सेंस ऑफ नॉलेज ऑफ फाउंटेन, थोड़ा ड्रिंक करना है, थोड़ा सा उस नॉलेज ऑफ फाउंटेन से आप ले रहे हैं नॉलेज, तो वो चीज जो है वो इंटॉक्सिकेट कर देती है आपके ब्रेन को, यानी कि आपका ब्रेन जो है वो आपके काबू में नहीं रहता है, और यू कैन नॉट आइडेंटिफाई वेयर टू यूटिलाइज दैट इंफॉर्मेशन, और यू माइट यूटिलाइज इट इन अ वेरी रॉन्ग वे, रॉन्ग सेंस व्हिच इट शुडंट बी यूटिलाइज्ड, यानी कि आपको समझ में नहीं आ रहा है कि उस इंफॉर्मेशन को कहाँ कैसे यूटिलाइज करें। ठीक है, आपके पास थोड़ी इंफॉर्मेशन है, might think that you have information, but because your brain is intoxicated, you cannot differentiate differentiate नहीं कर पाते किस तरीके से कोई भी इंफॉर्मेशन है वो आप मतलब आप पढ़ें, आपने मान लीजिए पोएम पढ़ी, if you are reading a particular writer poems, ठीक है, एक particular writer क्या poem पढ़ रहे हैं, that doesn't mean that you can identify every aspect of another writer, ठीक है, आपने किसी एक राइटर के ऊपर सारी पोएम पढ़ ली, सारे ड्रामास पढ़ लिए, कि आपको बिल्कुल नहीं ऐसा इंफॉर्मेशन दे रहा है कि आप किसी भी राइटर के ऊपर सकते हैं, unless and understood, तो इसका मतलब हुआ अगर आप थोड़ा इंफॉर्मेशन देते हैं, it intoxicates your brain, that it gives information to your brain that have gained some knowledge, don't know you want to use, get कुछ किया, it then मतलब होता है आपके से होता है, उसमें ये इंफॉर्मेशन आपके ब्रेन को ये भेजी जाती है सेंसरी ऑर्गन को, आपने कुछ नॉलेज ली, you should utilize it. That means your sensory organs are intoxication achievement. Sense of achievement level knowledge. ठीक है, वो नॉलेज पाने के बाद आपको लगता है कि मैंने कुछ कर लिया ना, this is toxic or for someone else. Okay, it might be intoxicating for someone else too. समझे? Next line is and drink larger sober again. Sober मतलब क्या? हाँ? When you are intoxicating, again, it is in a sense of जब आप बहुत ज्यादा अल्कोहल लेते हैं तो आप इंटॉक्सिकेशन में हैं, and when that alcohol's effect is decreased from your body, वो आप सेंस में ये कहा जा रहा है that when you are drinking larger मतलब ज्यादा आप इंफॉर्मेशन ले रहे हैं, if you are gaining the knowledge, ये आपने पर्टिकुलर सब्जेक्ट के ऊपर पढ़ लिया, आप इसके एडवांटेज पढ़ो, इसके डिसएडवांटेज पढ़ो, इसके यूजेस पढ़ो, इसके यूजेस कहाँ पर सबसे पॉजिटिव इफेक्ट दे सकते हैं, कहाँ पर सबसे कम पॉजिटिव इफेक्ट देंगे, वो सारी चीजें if you are gaining that knowledge, that means what? You are getting sober, that means you are getting mature enough to use that knowledge. ठीक है, आप mature हो रहे हैं, आपको समझ आ रही है कि उस knowledge को कहाँ यूटिलाइज करें। Understood? समझ में आ गया? लिखना है तो लिख सकते हैं, हाँ, larger, हाँ, large का ही होगा। Sobers मतलब to get out of intoxication लिख सकते हो, या फिर आप लिख सकते हो when you are mature enough to understand, या फिर इसका डिक्शनरी मीनिंग भी आप लिख सकते हो that your mind clears up or your brain clears up when you are in control of your senses. नहीं, हैंगओवर मतलब नहीं, हैंगओवर मतलब कि आप जो इंटॉक्सिकेशन लिए हैं उसका इफेक्ट आपकी बॉडी पे अभी पड़ रहा है, तो वो चीज हैंगओवर होती है। जब वो हैंगओवर खत्म हो जाएगा देन यू आर सोबर।
ड्रॉप्स मतलब लिख सकते हो इफ यू वांट टू राइट शैलो मींस स्मॉल और लिटिल अमाउंट, ठीक है। ड्रॉप्स मीन ड्रॉप्स, shallow means little amount or small amount. Drops means drops, drops, drops. Drops, D-R-O-P. वही drops का meaning है, जो drops है, ये drops का meaning drops. Intoxicate का मतलब लिखें lose control of your senses. To lose control of your senses. To lose control of your senses. हेलो मैम, गार्लेट का मतलब क्या होता है मैम? लार्गेट? कौन सा बच्चे? लार्जेस्ट, लार्गलेट बच्चे वो लार्जेस्ट मतलब बहुत ज्यादा, Yes, ठीक। और यू कैन से और तो का मतलब है get of intoxication or to gain your your mind clears up, ठीक है। या फिर intoxication का जो लिखे उसका ऑपोजिट लिख सकते हो। लिख लिया यहाँ तक सब? ओके, बैक स्टूडेंट सबने लिख लिया? एनी डाउट? ड्रॉप्स का मतलब ड्रॉप, ड्रॉप्स, D-R-O-P-S, drops. Sober means to gain control of your senses, clear up your mind. और कौन सा पूछ रहे हो? लार्जेस्ट मतलब लार्ज और a lot. Large. Intoxicate मतलब losing control of your senses. Sober means gaining. Intoxication and sober opposite meaning. Intoxication means losing control of your senses and sober means gain control of your senses. हो गया? Okay. Now next line is in fearless youth. Sorry, fired at first with what the muse imparts. In fearless youth, we यहाँ पर जोर से बोलो बच्चे, क्या पूछ रहे हो? फायर कौन सा? सोबर वाला। फोकस अगेन मतलब कि पहले आपको समझ थी, ठीक है, फिर उसके बाद आपने थोड़ा सा डॉट किया, यानी कि आपने थोड़ा सा नॉलेज गेन किया। देन यू हैव द सेंस ऑफ एक्नॉलेजमेंट, ठीक है, सेंस ऑफ अचीवमेंट, and now you have to utilize. And once you started reading more further, you gain that knowledge कि अब इसको कैसे यूटिलाइज किया जा सकता है सही तरीके से, ठीक है, in the right way. That means you are matured enough again and you know how to use your sensory organs to control that utilization of your knowledge. याद रखोगे सबका? Yes, fired at first with what the muse imparts. इसका मतलब ये हुआ कि जैसे ही म्यूज का मतलब बताया था मैंने, क्या था? म्यूजिक मतलब वो जो आर्ट और साइंस को आगे बढ़ा रहे हैं। एंड आर्ट एंड साइंस का मतलब ये नहीं कि कॉमर्स वाले पीछे छूट गए, नहीं। आर्ट एंड साइंस का मतलब व्हाटएवर दैट इज बीइंग डिस्क्राइब्ड एज यू कैन से इन्वेंशंस और इन डिस्कवरीज एंड व्हाट आर द पीपल डूइंग, ठीक है, वो सारी चीजें इसमें इंक्लूड। यस yes, those are called जाता है वैसा, ठीक। but here it music means yes, fired at first यानी कि जैसे ही आपके पास कुछ इंफॉर्मेशन आती है अबाउट आर्ट एंड साइंस, अबाउट एनीथिंग, एनी इंफॉर्मेशन दैट यू आर गेनिंग, ठीक है, जो भी इंफॉर्मेशन आप गेन कर रहे हैं, यूज इम्पार्ट यानी कि जो इम्पार्ट मतलब अलग हो जाना, ठीक है, इम्पार्ट्स मतलब अलग हो जाना, यानी कि
यूजर्स जो इंफॉर्मेशन खुद से अलग करके आपको दे रहे हैं, इस सेंस में बोला गया है कि जो वो दे रहे हैं आपको इंफॉर्मेशन, तो वो जो इंफॉर्मेशन आपको दी गई है उससे आप क्या हुए पहले, इफ यू आर टेकिंग लिटिल नॉलेज तो क्या हुआ आपका सेंस ऑफ अचीवमेंट, सेंस ऑफ अचीवमेंट, दैट इज रेफर टू एज फायर्ड एट फर्स्ट। यानी कि जैसे ही आपने थोड़ा नॉलेज गेन किया, यू आर फायर्ड, ठीक है, मतलब ब्रेन में पूरा हलचल मच गया कि ये नॉलेज तो आ गई, अब मेरे पास, अब हमको इसको यूटिलाइज करना है। That is what referred to as fired at first, यानी कि सबसे पहले जब आपके पास नॉलेज आई, you are fired at first. Yes, नहीं, that is वो different fired, वो मतलब निकाल देना या कंपनी से निकाल देना, वो that is different, वो पूरा कॉर्पोरेट हो गया। यहाँ पर फायर मीन्स वही जो लिटरल मीनिंग होता है आग, ठीक है, आग का जो सेंस हुआ, ठीक है। तो पहले जब आपके पास इंफॉर्मेशन हुई, यू आर फायर्ड, मतलब आपके पास बहुत सारा एनर्जी, दैट इज यू कैन से इन अ सेंस, व्हाट इज दैट कॉल्ड, नहीं वो सेंस ऑफ थ्रिलिंग, वो सेंस ऑफ थ्रिल जब आपके पास आता है, तो that is in the sense of fire. वो fire आपको जो अंदर आता है, now I'm going to get the first position, now I'm going to get a gold medal, लेकिन फुल हो जाता है एग्जाम में। हाँ, ये चीज जो होती है आपका, हाँ, that is what it is said ना, फर्स्ट, इसका मतलब क्या है कि अभी जैसे when you are starting the classes, जब स्टार्टिंग क्लास किए थे, रिमेम्बर द फर्स्ट क्लास दैट यू टुक, हाँ, अभी जो है अभी तुम लोगों को वो फायर जो हुआ वो एक्सटिंग्विश ऑलरेडी हो चुका है, बिकॉज एट फर्स्ट at first you are what, you are fired with all the ambitions that you are gaining from the knowledge, मतलब थोड़ा सा नॉलेज लिया ना, you are having ambitions, higher ambitions कि अब तो यूपीएससी क्लियर करके रहेंगे लेकिन होता कुछ नहीं है। हाँ, that is what it is said, लाइन है, in fearless youth we tempt the heights of arts, in fearless youth यानी कि नहीं, fearless मतलब ना लीडर हुआ, like if I'm saying कि अगर तुम यूथ हो, then you have intoxication, but if let's say someone at the age of 50 or 60 उसके पास अगर कुछ नया नॉलेज आया, then is it intoxicating? At the age of 50 have or they didn't have in prior life, then is it not intoxicating for them? Depend on them. It is dependable on them, on the personal human being. अगर आपके पास उतना सेंस है that you have gained that experience from the lifetime कि कोई भी नई नॉलेज जो होती है that is firing at first but it might extinguish at the end, ठीक है। तो वो चीज if you have that information in your mind, you might not get that exhilaration, वो जो sense of thrill होगा वो स्टेज में इसलिए नहीं आता, but right now you don't have any experience, आपके पास कोई भी एक्सपीरियंस नहीं है, so any information for you is new and any information that is new for you and you are learning very later, that is giving you a sense of thrill. That is why यहाँ पर youth कहा गया, youth does not always mean the young people, youth का मतलब वो जिसके पास ये सेंस ना रहे कि वो information जिसके पास, yes, you don't have experience how to utilize your information, अगर आपके पास थोड़ी information है उसे किस तरह से यूटिलाइज किया गया, या फिर आपके पास ये सेंस नहीं है कितनी इंफॉर्मेशन होने के बाद आप यूटिलाइज कर सकते हो उस नॉलेज को, देन यू आर नॉट यूज्ड, अंडरस्टूड? ओके,
नेक्स्ट थिंग वी टेम्प्ट द हाइट ऑफ आर। टेम्प्ट मतलब क्या होता है? इन अ सेंस टेम्प्ट मतलब होता है समथिंग दैट वाज डेंजरस एंड यू आर स्टिल गोइंग फॉर इट, यू आर टेम्प्टिंग द फेट। का मतलब क्या हुआ? तुम जानते हो कि तुम फेल हो गए, स्टिल यू डू इट। अंडरस्टूड? यू आर टेम्प्टिंग द फेट, दैट मींस एक तरह से आप वो हिंदी में क्या बोलते हो? हां, नहीं सेंस में नहीं। टेम्प्टिंग का मतलब आप किसी को मतलब उकसाना, किसी को उकसाना। हाँ, जानबूझ के किसी को उकसाना। हाँ, तो उसको आप ठीक है। तो व्हाट यू आर टेम्पटिंग, यू आर टेम्पटिंग द हाइट ऑफ आर्ट्स। हाइट ऑफ आर्ट्स का मतलब ये हुआ कि व्हाटएवर द पोजीशन और द गोल दैट यू आर थिंकिंग यू कैन अचीव, जो आपके गोल सेट हुए हैं, जो आपकी अचीवमेंट सेट हो गई है, उस हाइट्स को आप बिना किसी स्ट्रैटेजी बनाए, बिना किसी कंप्लीट थिंकिंग किए आप उसको टेम्प्ट करें, यानी कि उसको पाने की चाहत रखते हैं, बट इवन यू नो एट सम पॉइंट ऑफ टाइम दैट यू आर नॉट गोइंग टू अचीव लाइक दैट। आपके पास स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल, इफ समबडी इज प्रिपेयरिंग फॉर यूपीएससी, उसको लगता है अगर कि वो 12 घंटे पढ़ के पास हो जाएगा, इज इट पॉसिबल फॉर देम? नहीं। यू हैव टू स्ट्रैटेजाइज। क्या स्ट्रेटजाइज करना होता है? पहले ये देखना होता है, लास्ट में क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं। यू हैव टू नो दैट यू आर केपेबल ऑफ सॉल्विंग क्वेश्चन फर्स्ट, देन यू हैव टू अटेम्प्ट वो जितना भी सिलेबस है कैन यू कवर अप इन द गिवन टाइम पीरियड। ठीक है, पूरा स्ट्रैटेजी आपको बनाना पड़ता है, देन यू कैन अचीव दैट गोल। इट इज अचीवेबल फॉर यू एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम आफ्टर गोइंग थ्रू दिस मच स्ट्रैटेजी। अंडरस्टूड? अगर आप बीच में ही सोच रहे हो कि बस इस बार तो सोच लिए करके रहिए, नहीं होगा। अंडरस्टूड? यू हैव टू, बिकॉज़ सी व्हाई डज इट गिव्स यू द सेंस ऑफ अचीवमेंट? बिकॉज़ इट इज अ सेंस दैट इज बीइंग सेट टू यू। आपने अगर सोच लिया तो हो जाए, लेकिन ऐसा होता है ये चीज आपको बोली जाती है, इंकरेज किया जाता है कि think about thinking about something, meaning for something, and half of your work is done. No, it is not. It is only 5 to 10% work that is being done. If you have like a specific goal or a specific aim, only 5 to 10%. उसके अलावा आपको काम करना पड़ता है, until and unless you are strategizing. Strategy is when you have planned all the strategies, only then you can say that you have made the 50% of your activity. जब आप पूरी तरह स्ट्रेटेजाइज कर लेते हैं तब जाके आपका 50% के बाद you can say that if you are at fearless, you are tempting the height of it. जो आपने गोल अचीव कर लिया उसको आप टेम्प्ट करते हैं। तो यहाँ तक मतलब समझ में आ गया? टेम्पटिंग द हाइट ऑफ आर्ट्स, टेम्पटिंग द हाइट ऑफ आर्ट्स तक आ गया आपको समझ में? यहाँ तक कोई डाउट? ओके। टेम्प्ट का मीनिंग वो जो मैंने बताया मैम, फेयरलेस का मीनिंग है किसको? फियरलेस मतलब नहीं डरना, बच्चों जिसको डर नहीं लगता। चीती नहीं कह सकते, और आपको गुस्सा आ रहा है ये लिख सकते।